नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। विजय थालापति की एंट्री तमिलनाडु की राजनीति में जब से हुई है वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से सुर्खियों में बने रहे। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक बयान दिया और सीधे तौर पर उन्होंने डीएमके और बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि भाषा विवाद जैसे गंभीर मुद्दे को ये लोग महत्वहीन बता रहे हैं क्योंकि भाषा विवाद तमिल के लिए ही लड़ाई लड़ते हुए विजय अपनी राजनीति में नजर आ रहे हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सीधे सीधे विजय थालापति बीजेपी से या डीएमके से इसलिए पंगा ले रहे हैं ताकि वो अपने आप का पैठ अपनी पार्टी का वहां पर बना पाए और कुछ हासिल कर पाए, कमल हसन की तरह कहीं विलुप्त ना हो जाएं। पंकज जी, यही समझ में आ रहा है कि लगातार बयान देते रहेंगे, सुर्खियों में रहेंगे, मीडिया में रहेंगे, खबरें बनती रहेंगी? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक समझा। ये अपने लिए स्पेस बना रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति दो ध्रुवों पे केंद्रित थी, एआईएडीएमके और डीएमके। जब जयललिता की मौत हुई तो एआईएडीएमके वाला जो ध्रुव था वो कमजोर पड़ गया। अब क्या है कि डीएमके का लगातार प्रभुत्व वहां पे रहा, उसको चैलेंज करने का काम कर रहे हैं अन्नामलाई बीजेपी की पार्टी से, और हर वो विचारधारा जिसका डीएमके विरोध करती है उसको वो अपना रहे हैं, या फिर बीजेपी की विचारधारा जो है उसका डीएमके विरोध कर रही है। तो विजय थालापति को लग रहा है कि अगर ये पक्ष अविपक्ष हो जाएंगे तो मेरे लिए स्पेस कहां बचता है, और इसलिए उन्होंने ये बयानबाजी वगैरह की है। अब अभी जो दक्षिण भारत की राजनीति चल रही है मोटा मोटी तीन मुद्दों के आसपास वो सिमटी हुई है। एक तो भाषा विवाद, ठीक, जो कि तीन भाषाओं को लाने की योजना जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसका विरोध कर। दूसरा वहां पे डिलिमिटेशन को लेकर मामला चल रहा है, और तीसरा मामला चल रहा है कि वो सेकुलरिज्म, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी वगैरह ये सब चल रहा है वहां पे। आज जो इन्होंने मुद्दा पकड़ा है वो भाषा विवाद का मुद्दा है। रोहित, मैं दो तीन लाइन में समझा सकता हूं कि ये क्या है भाषा विवाद, ताकि दर्शकों को आसानी हो। बिल्कुल बिल्कुल। नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ये कहा गया है कि छात्रों को कोई भी तीन भाषा पढ़नी होगी। जैसे 5th तक तो आपको मातृभाषा में पढ़ाई होगी, लेकिन 5th के बाद से कोई भी तीन लैंग्वेज ले सकते हैं आप। तो तमिलनाडु के राजनीतिज्ञों खास करके का कहना है कि तीन लैंग्वेज लेने का मतलब है कि तमिल, इंग्लिश और हिंदी हम पर थोपी जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि तीन कोई भी अपने पसंद का लैंग्वेज ले सकते हैं आप, और उसमें तमिल मतलब के साथ इंग्लिश थोपी जाएगी, हिंदी थोपी जाएगी, ये कौन सी मानसिकता? हाँ, यही जब विल्लुपुरम जिले में एक जगह है विक्रमंडी, जहां पे पहली बार ये पार्टी की स्थापना करने के बाद उन्होंने भाषण दिया था। विजय थालापति ने उस भाषण में स्वयं कहा था कि अंग्रेजी और तमिल में का मैं समर्थक हूं। मतलब अंग्रेजी और तमिल का समर्थक है, लेकिन हिंदी के समर्थक नहीं। अरबी के समर्थक हैं, चलती रही। अरबी के समर्थक हैं, लड़ रहे हैं लड़ाई तमिल की, और अरबी में दुआ पढ़ते नजर आ रहे हैं, इफ्तार में शामिल हो रहे हैं, अरबी कल्चर फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। तब उसको तमिल, मैंने लोगों से बातचीत की सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से, तो उन्होंने कहा कि अगर इतना ही तमिल को बढ़ावा देना है तो कह दें कि भाई अब अजान तमिल में होगी, दुआ तमिल में पढ़ी जाएगी। नहीं, और ये जो अन्नामलाई है उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जितने प्राइवेट स्कूल्स चलते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं या जो प्राइवेट स्कूल हैं, सब में इंग्लिश, हिंदी और तमिल तीनों पढ़ाई जाती है। तीन लैंग्वेज पॉलिसी वहां के प्राइवेट स्कूल अपनाते हैं। और हैरानी की बात है कि ये सारे के सारे प्राइवेट स्कूल्स डीएमके नेताओं के हैं। मतलब कि जो मैं खुद स्कूल चलाऊंगा वहां पे अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ाऊंगा, लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए तीन भाषा। मतलब मेरे प्राइवेट स्कूल में आना है तो आओ, तब मैं तीन भाषा पढ़ने दूंगा, नहीं तो अगर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तो मैं विरोध करूंगा, मैं तमिल राष्ट्रवाद का झंडा उठाऊंगा। और ये डीएमके नेताओं की दोगली नीति है। ठीक है, लेकिन इस बीच पंकज जी, और मैं बता रहा हूं जी, ये जो विजय थालापति हैं ये क्या कह रहे हैं कि सभी भाषाओं का सम्मान करता हूं, कोई भी भाषा सीख सकता है। जब कोई भी भाषा सीख सकता है तो फिर किस बात के लिए अन्नामलाई का विरोध करें? वो भी तो यही बात कर रहे हैं। आप एक बात बता दो कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ हो या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ? ये कह रहे हैं हिंदी का वर्चस्व नहीं सहेंगे। कौन कह रहा है हिंदी का वर्चस्व? नहीं पढ़ो हिंदी, तेलुगु पढ़ा लो तीसरी भाषा के रूप में, मलयालम पढ़ा लो तीसरी भाषा के रूप में,
नहीं अंग्रेजी नहीं ठीक है, पढ़ानी है तो तमिल तेलुगु मलयालम भाषा तीनों से पढ़ कोई लो। दिक्कत नहीं है, कोई लेकिन भाषा से किसी कोई को भी कोई तीन दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज लेकिन समझो। मुझे ये अगर दर्शकों को नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आप इंग्लिश, तमिल या और भाषा कह रहे हैं कि ठीक है, तो आप हिंदी को ये क्यों कह रहे हैं कि थोपी जा रही हो हम पे? अगर तमिल के अलावा कोई भाषा आप पढ़ रहे हैं तो वो थोपी जाना ही होगा ना फिर उस हिसाब से। तो केवल हिंदी को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं? नहीं, इसे समझने के लिए हमें तमिलनाडु की राजनीति समझना होगा। तमिलनाडु की राजनीति पेरियार के समय से हिंदी विरोध पर केंद्रित है। वो सारी भाषाएं अपना लेंगे लेकिन हिंदी का विरोध करेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उत्तर भारत और उत्तर भारत के लोग हिंदी के बहाने हम पर राज करना चाहते हैं, इसलिए हिंदी का विरोध है वो। इसलिए बाकी किसी भाषा से इनको प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी से इनको विशेष प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात और समझ आई कि हाल के दिनों में जिन लोगों ने इस तरह की राजनीति की है, जैसे कि अभी कमल हसन भी इसी तरह की राजनीति कर रहे थे, लेकिन उनका हश्र हर किसी ने देखा। विजय थालापति एज एन एक्टर बहुत फेमस है, पैसे इनके पास हैं, लेकिन ये राजनीति में अपने लिए जमीन कितनी बना पाएंगे ये देखने वाली बात होगी, खास करके जब दो ध्रुवों में राजनीति बढ़ती जा रही है तब। इसीलिए तो विजय थालापति अपनी जगह खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि डीएमके और बीजेपी में आपस की लड़ाई, उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि केंद्र का काम है पैसा देना, राज्य का काम है पैसा लेना, और ये दोनों का अधिकार है इस तरीके का, मतलब केंद्र दे राज्य ले। लेकिन यहां पर पता नहीं क्या चल रहा है, और यूकेजी एलकेजी के बच्चे की तरह लड़ रहे हैं। स्टालिन कहते हैं गेट आउट मोदी, और मोदी कहते हैं गेट आउट स्टालिन। यही चल रहा है यहां पर। नहीं, विजय थालापति की समस्या क्या है कि ये क्रिश्चियन है और इन्होंने मुसलमान बनने की कोशिश की थी। उस दिन रोजा इफ्तार में ये गए थे, इनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है मुसलमानों के द्वारा। ऑल तमिल सुन्नत बोर्ड एक है, उसने ये कहा कि ये आदमी खुद ईसाई है, इसको कोई मतलब नहीं रोजा इफ्तार से। उसने क्या किया, और खुद मैं सुन्नत के जो नेता हैं उनकी भाषा बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि इन्होंने नशेड़ियों अपराधियों को इकट्ठा कर लिया और टोपी पहना के कह रहे हैं कि अब रोजा इफ्तार रख रहे हैं। ये इस्लाम का अपमान था। इसके लिए इनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई है चेन्नई के किसी थाने में। तो ये क्या है कि ये क्रिश्चियन होकर ये खुश करने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को, और इस चक्कर में ये डीएमके के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं। ठीक। दूसरी ओर आइडियोलॉजिकली ये खुद को बीजेपी का दुश्मन बताते हैं। अब इस जो इनकी विचारधारा है उसके लिए तमिलनाडु की राजनीति में कितना स्पेस है ये देखना होगा कि डीएमके, और एक तरफ डीएमके, दूसरी तरफ एआईएडीएमके और बीजेपी, इनके बीच जो जगह बचती है वहीं पे विजय थालापति को खुद को एस्टेब्लिश करना है। कई छोटी मोटी पार्टियां वहां हैं, अलग अलग कास्ट ग्रुप के, अलग अलग सेक्ट्स के, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हो सकी है। विजय थालापति के पास पैसा है, ये न्यूज ज्यादा बना रहे हैं, प्रशांत किशोर को हायर कर सकते हैं, लेकिन ये सफल होंगे वो अभी देखने वाली बात होगी। 2026 में विधानसभा चुनाव होने 1-1.5 साल का वक्त है अभी, उसमें ये अपने आप को कितना प्रोजेक्ट कर पाते हैं, जमीन पे कितना काम कर पाते हैं, संगठन कैसा बना सकते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, और देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन अभी विजय थालापति जिस तरीके से तमिलनाडु में राजनीति कर रहे हैं, भाषा विवाद अहम मुद्दा है, और ऐसे में अब जब चुनाव होंगे तो उसमें देखना होगा कि विजय थालापति कितने कामयाब होते हैं। पंकज जी कंक्लूड कीजिएगा इसी के साथ। आखिरी लाइन में बता रहा हूं, तमिलनाडु में इस वक्त सबसे बड़ा जो मुद्दा है वहां के जनता के लिए वो लैंग्वेज नहीं है, वो डिलिमिटेशन नहीं है, वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। लेकिन हैरानी है कि विजय थालापति करप्शन पे नहीं बोल रहे कुछ, और वो क्यों नहीं बोल रहे हैं ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्यों? अब पता नहीं, क्योंकि एक के बाद एक कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। थालापति के एंट्री हुई राजनीति में कहा गया कि फिल्म बना रहे थे, फिल्म पर क्या कहते हैं डीएमके ने पूछ लिया, रेड पड़ गई, कितना पैसा कहां से आया, उन सब के बाद वो मैदान में आए। बाकी जो होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आप लोगों को क्या कुछ लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।